कभी कभी ऐसा लगता है ना, कि आजकल रिश्तों में वो पहले वाली बात नहीं रही। जैसे उनकी कीमत किसी और ही चीज से तय हो रही है। तो आज हम इसी बदलते हुए समीकरण को समझने की कोशिश करेंगे। क्या सच में प्यार और अपनेपन की जगह किसी नई करेंसी ने ले ली है? चलिए इस दिलचस्प सोच में थोड़ा और गहराई से उतरते हैं। इस पूरी बातचीत की शुरुआत होती है सिर्फ इन 4 शब्दों से, आजकल की सच्चाई। ये शब्द अपने आप में ही बहुत कुछ कह जाते हैं, एक ऐसा माहौल बना देते हैं। ये उस सच्चाई की तरफ इशारा करते हैं जिसे शायद हम सब महसूस तो करते हैं, पर खुलकर मानते नहीं। और बस यहीं से वो एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, जो हम सबको सोचने पर मजबूर करता है। क्या रिश्तों की भाषा, उनके मायने सच में बदल गए हैं? क्या हमारे एक दूसरे से जुड़ने के तरीके को अब किसी और ही तराजू पर तौला जा रहा है? आज का ये विश्लेषण इसी सवाल के इर्द गिर्द घूमेगा। तो चलिए सबसे पहले हिस्से को देखते हैं, आज की सच्चाई। यहां हम उस मूल आइडिया को पकड़ने की कोशिश करेंगे जो हमारे सामने रखा गया है। तो इस सोच के पीछे जो मेन आइडिया है वो ये है कि समाज में किसी इंसान की वैल्यू, उसकी कीमत अब इस बात से तय हो रही है कि उसकी आर्थिक स्थिति कैसी है, उसके पास कितनी दौलत है। मतलब इंसानों को परखने का पूरा तरीका ही बदल रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। अब सवाल ये है कि ये जो सोच है, ये हमारी जिंदगी के सबसे करीबी हिस्सों पर कैसे असर डालती है। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले और सबसे अहम दायरे से, हमारा अपना परिवार और हमारे रिश्तेदार। यहाँ पे जो पहली बात कही गई है वो सीधी और शायद थोड़ी चुभने वाली है कि आपके रिश्तेदार आपसे किस तरह बात करते हैं, ये इस पर निर्भर करता है कि आपके पिता कितना कमाते हैं। ये एक ऐसी बात है जो दिखाती है कि कैसे इज्जत और बर्ताव सीधे सीधे पैसों से जुड़ गया है। और बात यहीं खत्म नहीं होती। इसी आइडिया को आगे बढ़ाते हुए कहा गया है कि आजकल रिश्तेदार भी मौका देखकर नहीं, घर देखकर आते हैं। यानी अब मिलना जुलना किसी त्योहार या जरूरत की वजह से नहीं, बल्कि सामने वाले के घर और उसकी हैसियत को देखकर हो रहा है। तो इस बदलाव को अगर हम देखें तो साफ साफ दिखता है। पहले जहां आना जाना किसी खास मौके और समय के हिसाब से होता था, वहीं आज उसकी जगह घर और आमदनी ने ले ली है। अच्छा, अब परिवार से आगे बढ़कर दोस्ती के रिश्ते को देखते हैं कि वहां क्या हो रहा है। दोस्ती के बारे में जो कहा गया है वो भी काफी सोचने वाला है कि आपके दोस्त आपसे कैसे बात करते हैं। ये इस बात पर निर्भर करता है कि आप उनके बीच कितना खर्च करते हैं। ये दोस्ती जैसे रिश्ते के एक तरह से लेन देन में बदलने का साफ इशारा है। मतलब जो मेन पॉइंट निकल कर आता है वो ये है कि कुछ सोशल सर्कल्स में एक इंसान की सामाजिक वैल्यू सीधे सीधे उसकी खर्च करने की ताकत से जुड़ गई है। तो परिवार हो गया, दोस्त हो गए। अब जरा और बड़े दायरे में देखते हैं, यानी समाज और आस पड़ोस में ये चीजें कैसे काम कर रही हैं। यहां दावा किया गया है कि आपके पड़ोसी आपसे कैसे बात करते हैं। यह इस पर निर्भर करता है कि आपका घर कैसा है और घर के बाहर कितनी गाड़ियां खड़ी हैं। यहां पर तो हैसियत का पैमाना और भी ज्यादा साफ और दिखावटी हो जाता है। और देखिए, ये सिर्फ बोलचाल तक की बात नहीं है। कहा गया है कि आजकल तो लोग शादी ब्याह और पार्टियों के न्योते भी अपना लेवल देखकर ही देते हैं। इसका मतलब साफ है कि अब सोशल इवेंट्स भी स्टेटस के हिसाब से तय हो रहे हैं। तो अगर इन सब बातों को एक साथ रखकर देखें तो सोशल स्टैंडिंग या हैसियत के इंडिकेटर्स क्या बन गए हैं? घर कैसा है, गाड़ियां कितनी हैं, किसी का अपना लेवल क्या है, खर्च करने की आदतें कैसी हैं, और पिता की कमाई कितनी है। गौर करने वाली बात है कि ये सब बाहरी और भौतिक चीजें हैं। अब जब हमने ये सब देख लिया है तो आखिर में एक बहुत बड़ा और जरूरी सवाल हमारे सामने आकर खड़ा हो जाता है। चलिए एक बार जल्दी से सारी बातों को समेट लेते हैं। रिश्तेदारों के लिए वैल्यू पिता की कमाई और घर से जुड़ी है। दोस्तों के लिए ये इस बात पर निर्भर करती है कि कोई कितना खर्च करता है। और समाज के लिए ये घर और कार जैसी दिखने वाली चीजों से जुड़ी है। तो सवाल घूम फिर कर वहीं आ जाता है, अगर पैसा ही रिश्तों की नई जुबान बन गया है तो इस सब में हम असल में खो क्या रहे हैं? क्या वो अपनापन है, सच्चा लगाव है, या कुछ और? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद हम सबको अपने अपने